जय माता दी मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ। क्या है इस पाठ की महिमा, किस तरह का फल इस पाठ को करने से मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम दुर्गा सप्तशती पाठ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां भवानी। मित्रों, मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती पाठ को लिया गया है। ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी ने मां भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया है। सनातन धर्म के अनेक ग्रंथ, अनेक पुराण जिनकी महिमा है, उन्हीं में से दुर्गा सप्तशती पाठ एक विशेष ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती पाठ को धर्माचार्य, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जिस तरह भगवान कृष्ण की गीता है जो कर्म, ज्ञान और भक्ति का संदेश देती है, उसी तरह भगवती की पूजा उपासना का उत्तम ग्रंथ दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय हैं। 700 श्लोकों में 700 प्रयोग दिए गए हैं। ये इसका रहस्य है। दुर्गा सप्तशती के इन 13 अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आता है, और 5वें से लेकर के 13 अध्याय उत्तम चरित्र में आते हैं। प्रथम चरित्र की देवी मां महाकाली मानी जाती हैं। द्वितीय चरित्र, जिसको मध्यम चरित्र कहते हैं, उसकी देवी मां महालक्ष्मी है, और उत्तम चरित्र की देवी मां महासरस्वती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से साधक को न सिर्फ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, बल्कि मां भगवती की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जब चाहें तब कर सकते हैं। चारों नवरात्र में 2 प्रगट नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र, इन चारों नवरात्र में करने से अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आप यह दुर्गा सप्तशती के पाठ का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो किसी भी मास के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू करके नवमी तक इस पाठ को कर सकते हैं। इस पाठ को करने का एक अनुष्ठान है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक सावधानी पूर्वक बता देते हैं कि यदि आपको संस्कृत में पाठ करना नहीं आता, या आप संस्कृत में पाठ करते भी हैं और किसी विशेष शब्द पर आपको अपने मन में भ्रम है कि ये मैं शुद्ध बोल पाता हूं या नहीं बोल पाता हूं, तो आप किसी उत्तम आचार्य के पास जाकर के उसको शुद्ध कर लें। यदि आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते तो आप इसका हिंदी में पाठ कर सकते हैं। तो जितना संस्कृत का पाठ भाव होना चाहिए भगवती के प्रति, श्रद्धा होनी चाहिए उनके चरणों में, तो आपको जितना फल संस्कृत के पाठ का मिलेगा उतना ही हिंदी पाठ का भी मिलेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले कवच, अर्गला, कीलक इसका पाठ करना चाहिए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण करने के बाद सिद्ध कुंज का स्तोत्र, जो इस दुर्गा सप्तशती पाठ की पुस्तिका में सबसे अंत में दिया गया है, उसका एक पाठ अवश्य करें। और क्षमा प्रार्थना, यदि हमसे मां कोई गलती हो गई हो उच्चारण में या पूजा में, तो हमें अपने अबोध बालक की तरह क्षमा करें, ये अवश्य करना चाहिए। आइए अब आप बात करते हैं कि किस तरह, किस विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। देखिए, उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर मां भगवती के श्री विग्रह की स्थापना करें। उस चौकी पर गणपति जी की स्थापना करें। उस चौकी पर नवग्रह देवताओं की स्थापना करें। सबसे पहले गणपति का पूजन करें, उसके बाद नवग्रह देवताओं का पूजन करें, और उसके बाद मां भगवती का पंचोपचार विधि से पूजन करें। उनको लाल टीका लगाएं, लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, उनको प्रसाद रखें
और एक अखंड दीपक जब तक आपका पाठ चलता है तब तक शुद्ध घी का जला करके रखें। एक आसन पर आप बैठें। सबसे पहले कवच अर्गला कीलक का पाठ करें। उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चै, ये नवाण मंत्र है, इसकी एक माला मंत्र जप करें। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करें, उनसे अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगें और आपकी जो मनोकामना है वो उनके श्री चरणों में समर्पित करें। हमारे शास्त्रों में यदि आप 9 दिन पाठ करना चाहते हैं, यदि एक दिन में एक पाठ नहीं कर सकते, तो 9 दिनों के अंदर 13 अध्याय पाठ करने का विधान बताया गया है। वो विधान क्या है कि पहले दिन आप पहले अध्याय का पाठ करें, दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करें, तीसरे दिन चौथे अध्याय का पाठ करें और चौथे दिन 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ करें। 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करें, 6वें दिन 11वें अध्याय का पाठ करें और 7वें दिन 12 और 13 अध्याय का पाठ करें। इस तरह से 7 दिन में आपका ये दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हो जाएगा। अष्टमी की महारात्रि में हमें हवन करना चाहिए। नवार्ण मंत्र से आप हवन करें और 9वीं तिथि को कन्याओं को भोज करा करके अपने अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहिए। ये 9 दिन के अंदर पाठ करने की सरल विधि शास्त्रों में बताई गई है। आपको प्रतिदिन कवच अर्गला कीलक का पाठ करना है। पाठ करने के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद इसी पुस्तिका में दी गई क्षमा प्रार्थना का पाठ करना है और मां भगवती के चरणों में प्रणाम करना है, उनकी आरती करनी है। इस तरह से आप दुर्गा सप्तशती पाठ का अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हैं। इस पाठ को करने से साधक को दैहिक, दैविक, भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मां कृपा करती हैं और मां की कृपा से उनके धाम में साधक को स्थान प्राप्त होता है। तो आप सभी इस विधि के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, मां से क्षमा प्रार्थना करें, मां से अपने मन की मनोकामना पूर्ण करने की कामना करें, तो आप सभी का मां कल्याण करेंगे। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।